ये जो वज़ीर आला तब्दील हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ग्रुपिंग थी वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। कहीं पे अता तारड़ साहब के भाई को टिकट दी गई, कहीं पे तलाल चौधरी साहब के भाई को टिकट दी गई और कहीं पे राजा रियाज साहब के साहबजादे को टिकट दिया गया। लेकिन फिर बाद में पिंडी में एक बड़ी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये तय पाया कि ये जो पंजाब के इलेक्शंस हैं, पहली बात तो ये कि इनको 4 हफ्ते आगे करवाएं। लेकिन फिर बाद में पिंडी में एक बड़ी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये तय पाया कि ये जो पंजाब के इलेक्शंस हैं, पहली बात तो ये कि इनको 4 हफ्ते आगे करवाएं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, KPK के गवर्नर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने कहा कि PTI में ये जो वज़ीर आला तब्दील हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ग्रुपिंग थी वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने यह भी कहा कि सुहेल आफरीदी का ये आइनी और कानूनी हक है कि इमरान खान के साथ उसकी मुलाकात करवाई जाए। अगर इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाएगी तो इमरान खान सुहेल आफरीदी को मैंडेट देगा, जिसके बाद KPK के जो हालात हैं वो बेहतर हो सकेंगे और एक जिम्मेदार काबीना बनेगी। नाज़रीन, इतना सॉफ्ट मैसेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कहानी है क्या। मैं आपको आज से 4 हफ्ते पहले एक खबर दी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बाज़ाब्ता 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसमें इस बात पे इत्तफाक किया गया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता PMLN से जान छुड़वाने के लिए एक ग्रैंड जो अलाइंस है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मुखालिफ जमातें हैं उनका बनाया जाए। और इसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चूँकि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, अपनी मर्जी की सारी तकर्रियाँ और तब्दीलियाँ, आइनी तब्दीलियाँ करने के बाद वो इतने मजबूत हो गए हैं कि उनको ये जाहिर लग रहा है कि अगले 5 साल भी शायद वही रहेंगे। नाज़रीन, अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो ज़मनी इंतखाबात में जो नशिस्तों के लिए टिकट्स दिए गए वो वही है। कहीं पे अता तारड़ साहब के भाई को टिकट दी गई, कहीं पे तलाल चौधरी साहब के भाई को टिकट दी गई और कहीं पे राजा रियाज साहब के साहबजादे को टिकट दिया गया। इट मीन्स दैट कि अगर हम बात करें बल्दियाती इंतखाबात की तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इतना कुछ करने के बाद भी शेर के निशान पे पंजाब में बल्दियाती इंतखाब नहीं लड़ना चाहती। क्यों नहीं लड़ना चाहती? क्योंकि अवाम के दिलों में जो गम और गुस्सा पाया जाता है शेर को लेके, शायद उसका मरियम नवाज साहिबा को बाखूबी अंदाज है। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदाद की गई। उन्हें कहा गया, पहले तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी आप इलेक्शन करवाएं, फिर ये भी मान गए जी करवा लेते हैं। लेकिन फिर बाद में पिंडी में एक बड़ी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये तय पाया कि ये जो पंजाब के इलेक्शंस हैं, पहली बात तो ये कि इनको 4 हफ्ते आगे करवाएं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हालात इस काबिल हुए तो हम ये इलेक्शन करवा देंगे, वरना हम ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने जब से चार्ज संभाला है KPK को भी चार्ज कर दी है। अगर हम बात करें सुहेल आफरीदी की, जो नाराज कारकुनान और ओहदेदारान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको मनाने के लिए सुहेल आफरीदी ने एक मॉडल तैयार की है और उसमें जितने भी ऐसे लोग जिनको इग्नोर किया गया पिछले पूरे 2 साल में, सुहेल आफरीदी 1 बाय 1 उनके पास जाके तो उनको वापस दोबारा पार्टी में शामिल कर रहे हैं और पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहे हैं। हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे तो PTI की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK में। अब शहरयार आफरीदी साहब के जो कज़न है, अभी रिसेंटली वो धमाके में शहीद हुए, तो सुहेल आफरीदी साहब ना सिर्फ उनके घर गए, वहाँ पे इजहार अफसोस ताज़ियत किया, लेकिन इसके साथ ही साथ वहाँ पे उनको दोबारा फिर पार्टी में एक्टिव होने के लिए कन्विंस भी किया। नाज़रीन, सोर्सेज ये बताते हैं कि सुहेल आफरीदी का जो प्लान है, वो जो सबसे बड़ा प्लान है वो ये है कि सूबे में हम आहंगी क्रिएट की जाए और एक यगानगत पैदा की जाए जिस पे तमाम लोगों को मुत्तफिक कर लिया जाए। खबरें ये हैं, हमारे सोर्सेज ने जब पता किया तो इसके लिए सुहेल आफरीदी करेगा क्या? सुहेल आफरीदी ने जितने भी सूबे के जो साबिक वज़राए आला हैं, जो गवर्नर्स हैं, जो मुशरान हैं जिरगे के, उन सबको असम्बली में बुला लिए और प्लान ये किया जा रहा है कि ये जो KPK की असम्बली है इसमें तमाम मुशरान को बुला के ग्रैंड जरगा किया जाए जिसमें सूबे के मुस्तकबिल का फैसला किया जाए। सुहेल आफरीदी ने यह कहा, उन्होंने कहा जी कि अब की बार अगर कोई ड्रोन हमला हुआ तो ना सिर्फ हम FIR दर्ज करवाएंगे और उसके बाद सख्त जो नताइज हैं वो जिम्मेदारान को भुगतने पड़ेंगे। नाज़रीन, ये तो होगी KPK की बात। अब सुहेल आफरीदी ये चाहते हैं कि इमरान खान के साथ मुलाकात हो, हुकूमत ये चाहती नहीं है कि इमरान खान के साथ मुलाकात हो। मुनीफ फारूक साहब जो कि हुकूमती सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खुल के कहा कि देखें जी, सुहेल आफरीदी ने जोर लगा लिया, कर ली मुलाकात, नहीं होने देंगे मुलाकात, जाएं जो करना है कर लें। नाज़रीन, ये तो खुली धमकी है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा सिवाय KPK की आवाम को या फिर पाकिस्तान के लोगों को।
जुनेद अकबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा जी हद हो गई है, बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ इतना जुल्म और जबर किया जा रहा है, जो पीछे हो गया वो तो हो गया, अब भी ये सिलसिला कंटिन्यू रखा हुआ है। जुनेद अकबर ने कहा कि अगर इमरान खान इनको माफ कर दे तो कर दे, हम तो इनको माफ नहीं करेंगे। इट मीन्स दैट नाज़रीन, मैं आपको ये खबरें दे चुका हूं कि ये जो नई क़यादत आई है ये इंतहाई एक्टिव है, एंथुसियास्टिक है, एनर्जेटिक है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप चंद दिनों में आप देखेंगे कि हालात आपको यकसर तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक्टिवनेस को देखते हुए, इनकी होशियारी को देखते हुए, दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने कुछ मोहरे वो रीलॉन्च कर दिए। एक तो सैयद इकरारुल हसन साहब जो कि सहाफ़ी भी हैं, उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, और फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी को लेके, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं, और इमरान खान की वो हम पहले दिन से शदीद मुखालफत करते हैं। इवन के मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब को के मुतल्लिक बात करते हुए थोड़ा सा वो मोहतात रवैया अपनाते हैं, लेकिन इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पे, उनकी शादियों पे और उनकी सियासत पे वो खुल के तनकीद करते हैं। अब इकरारुल हसन को दोबारा फिर, अब मैं आपको सोर्सेज की खबर ये बता रहा हूँ कि इकरारुल हसन की सूरत में इस्टेब्लिशमेंट ने यूथ को एक्टिव करने के लिए, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक छोटा सा मोहरा इंट्रोड्यूस करवाया है मार्केट में। लेकिन नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो इससे पहले ये जो सिलसिला है इमरान खान की सोशल मीडिया पे ये कम्पीट करने के लिए, कभी जो आयशा गुललई है उसको लॉन्च किया जाता है, कभी रेहाम खान को लॉन्च किया जाता है, कभी कासिम अली शाह को लॉन्च किया जाता है, कभी शाहिद अफरीदी साहब आपको इसमें एक्टिव दिखाई देते हैं, और अब ये जो बैट है, ये जो बारी है, वो दे दी गई है सैयद इकरारुल हसन साहब को। लेकिन इसके साथ ही साथ एक नाम जो मैं भूल गया, मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त हैं जो कि एक सिंगर भी थे किसी दौर में, उनको दुख ये है कि इमरान खान की वजह से उनका जो कैरियर है वो ख़त्म हो गया। जी हाँ, मैं जवाद अहमद की बात कर रहा हूँ जो सिंगर थे, उनको भी इमरान खान के ऊपर बहुत गुस्सा है और सोशल मीडिया पे बड़ी गालियाँ निकालते हैं वो इमरान खान को, लेकिन एट द एंड कुछ भी उनके हत्थी नहीं आया सिवाय इसके कि सोशल मीडिया पे तजलील उठाए। तो नाज़रीन, होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि इतना सब कुछ लॉन्च करने के बावजूद भी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो वहीं की वहीं खड़ी है। अब जमात इस्लामी ने ऐलान कर दिया कि जी हम नवंबर में आ रहे हैं इस्लामाबाद। क्यों ऐलान किया? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी चंद दिन पहले ऐलान किया था कि हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी अभी टाइम नहीं है। जमात इस्लामी को जब कोई चाबी लगाता है तो ये निकल आते हैं कि हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। अब वो जब चाबी स्लो हो जाएगी तो ये बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को काउंटर करने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो फाइनेंसिस हैं, इकनॉमिकल जो सूरत हाल है, वो हर गुजरते हुए दिन के साथ बद से बदतरीन होती जा रही है। हमारी जो मुआशी तरक्की की रफ्तार है वो माइनस हो गई है। किसी दौर में PMLN वाले ये कहते थे कि अगर हम इदारों को बेचें, इमरान खान के बारे में कहते थे कि अगर इदारे का मुल्क का सरबराह नशेई हो तो वो अपने घर का सामान बेच के तो वो अपने नशे की आदत पूरी करता है। अब चूँकि PMLN की गवर्नमेंट है तो अभी रिसेंटली एक बैंक फ़रोख्त किया गया है जो ख़वातीन का पहला बैंक था। तो अब क्या कहेंगे आप हुक्मरानों के बारे में? क्या अब भी हुक्मरान जो हैं वो नशेई और चोर हैं? तो नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएँ और ये जो सियासी जो अदम इस्तेहकाम है ये अपने इख्तिताम को पहुँचे। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।